स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 का गिवन है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। देखिए जब पेयर की बात कर रहा है वो, तो पेयर का मतलब है 2 सर्कल्स की बात कर रहा है, 2 सर्कल्स की बात कर रहा है। और वो कह रहा है ड्रॉ करें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, फिर उस पर देखिए हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो देखिए अगर मैं 2 सर्कल को ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरीके से, एक पेयर ये हो सकता है जिसमें 2 सर्कल ड्रॉ हो रखे हैं मेरे, और एक पेयर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये मेरा एक सर्कल है और ये मेरा दूसरा सर्कल है। अगर मैं इसे सर्कल 1 कहता हूँ, सर्कल 2 कहता हूँ, इसमें इसे भी 1 और 2 कहता हूँ, तो आप देखिए इसमें एक ही पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉमन जो पॉइंट है इस वाले में, तो कॉमन पॉइंट तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो आपके पास, आपको एक कॉमन पॉइंट मिलता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है, तो कॉमन पॉइंट कितना है इसमें, 1 है। और एक और तरीके से अगर मैं पेयर में 2 सर्कल्स को ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से भी सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो आप देखिए ये मेरा सर्कल 1 था, ये सर्कल 2 है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पॉइंट, अगर मैं इसका नाम जो है सी रख दूँ, इसका नाम मैं डी रख दूँ, तो यहाँ पर कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट मिले आपको। कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर 2 हैं, एक आपके पास सी है और दूसरा आपके पास डी है। इसकी सी और डी है यहाँ पर आपके पास कॉमन पॉइंट, एक आपके पास कॉमन पॉइंट सी और दूसरा कौन सा है आपके पास, सी एंड डी है यहाँ पर। और दूसरा अगर आप देखें, इसको मैं इस तरीके से भी आपको दिखाऊं ड्रॉ करके कि ये मेरा जो सी वाला है, ये जो कॉर्ड है इसका, एक कॉर्ड इसका, उसी तरीके से जब यहाँ पर दूसरा सर्कल ड्रॉ होकर इस तरीके से आया, तो आप देखिए कॉर्ड जो है दोनों में कॉमन है, सी और डी दोनों में कॉमन है। वैसे भी कॉर्ड के बारे में नहीं पूछ रहा था, केवल आपसे पूछ रहा था कि अगर आप सर्कल्स को पेयर में ड्रॉ करते हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं आपको, 2 मिल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। अगर आपको कोई सर्कल दिया हुआ है और उससे पूछा जाता है आपसे कि इसका सेंटर ड्रॉ करिए, तो आपको इससे पहले आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा कि कोलिनियर कौन से होते हैं, नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं। बच्चे देखिए एक पॉइंट से आप कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूं कि ये मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, बी है, तो यहाँ अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो केवल एक ही लाइन, 1 लाइन ही ड्रॉ हो सकती है। यहाँ भी केवल 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। इसी तरीके से अगर मैं 3 पॉइंट्स की बात करता हूँ तो 3 पॉइंट से भी अगर आप देखें तो एक ही स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो सकती है, ए बी सी। तो इस तरीके के पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम जो है कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है ये ड्रॉ हो रखे। अब इसी तरीके से अगर देखिए एक पॉइंट ये आपको ए गिवन है, एक पॉइंट आपको ये बी गिवन है और एक पॉइंट आपको ये सी गिवन है। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें जो है कितने लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं, क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, तो आप देखें अगर मैं बी और सी को ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन इस तरीके से एक्सटेंड कर जाएगी। उसी तरीके से ए और बी को भी मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये इस तरीके से एक्सटेंड कर जाएगी, और ए और सी को भी मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये इस तरीके से एक्सटेंड कर जाएगी। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ से केवल 1 एंड ओनली 1 सर्कल ड्रॉ हो सकता है नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो अब यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ नॉन कोलिनियर पॉइंट को कि यहाँ पर एक थ्योरम है आपकी कि देयर इज़ 1 एंड ओनली 1, ये आपकी थ्योरम है, उसको आपको ध्यान रखना है। थ्योरम है वो कहता है देयर इज़ 1 एंड ओनली 1 सर्कल, देयर इज़ 1 एंड ओनली 1 सर्कल होता है पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
इसलिए आपको कोलिनियर नॉन कोलिनियर पे जानना जरूरी थे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपके पास जो है थ्योरम है। आपको अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। मेरे को एक सर्कल दे रखा है और इसके सेंटर फाइंड आउट करना है कहाँ पर है। मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट ये मेरा ए है, इसमें इसके किस सर्कल पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट में मान लेता हूँ इसमें बी है, और एक पॉइंट में मान लेता हूँ सी है। सी ए बी सी करके मैंने इसमें 3 पॉइंट्स मान लिए हैं। अब अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ तो आप देखते हैं कि ए और बी को मैं ज्वाइन करता हूँ तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। उसी तरीके से ए और बी और सी को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये भी इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख लें। उसी तरीके से मैं अगर ए और सी को भी ज्वाइन करता हूँ तो ये जो है इस तरीके से ये ज्वाइन हो सकता है। लेकिन मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट करना है इस सर्कल का। तो जो जहाँ पर ए और बी, ये जो ए बी है ये भी कॉर्ड है, बी सी भी कॉर्ड है, सी ए भी कॉर्ड है, तो मैं इसका अगर मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं हाफ से लेके एक आर्क यहाँ ड्रॉ करता हूँ और उसी तरीके से ए से भी मैं जो है एक आर्क को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो है इस तरीके से ये लाइन, इसका बाइसेक्टर मिल गया मुझे। उसी तरीके से मैं बी और सी को भी, इसका भी बाइसेक्टर ढूंढता हूँ। तो एक आर्क वहीं पे, जो पहला आर्क था वहीं पे आया, उसी तरीके से सी से लेता हूँ तो सी से मेरे को एक आर्क यहाँ पे मिला। और ये तो मैं इस दोनों को भी पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। तो जहाँ पर ये पहले वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन मीट कर रहा है, यही मेरा क्या होगा, इसका सेंटर होगा। मैं इसका सेंटर ओ मान लेता हूँ। तो ये क्या है, मेरा सेंटर है। आपको कहा था सपोज यू आर गिवन सर्कल की वो कंस्ट्रक्शन फाइंड इट सेंटर, ये रहा। और कंस्ट्रक्शन में आप जब इसे ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, या जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट या टेक 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। मैं कंस्ट्रक्शन को स्टेप में पहले वाले में आप लिखते हैं टेक 3 points A, B and C on the circle. सेकंड में join AB and join BC। BC मैंने थर्ड कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया। आप वैसे आप देखें तो आप देखें AB और BC क्या हैं, ये आपके कॉर्ड्स हैं। जॉइन AB एंड BC ये आपके कॉर्ड्स हैं यहाँ पर। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है आपका, वो आप लिख सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। और फोर्थ जो पॉइंट आएगा इसका, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका फोर्थ पॉइंट, the point where the perpendicular bisector meet is the center। the point where the perpendicular bisector meet, point where the perpendicular bisectors meet is the center of the circle। जहाँ पर ये मीट करेगा वो सेंटर होगा सर्कल का।